आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एज ऑफ कंसेंट की दोस्तों हम बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके जीएस पेपर 2 के लिए। आंसर राइटिंग आपको पता है हमारी चली रही है, लेकिन आज रात 12 बजे तक हमारे इस कोर्स की सेल है, उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। साइंस ऑफ डीलिंग विथ टॉक्सिक पीपल, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। चलो शुरू करते हैं भाई। तो देखो यार, सबसे पहले तो मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। लॉ कमीशन ने ये बोला है कि अभी पॉक्सो एक्ट के तहत जो एज है, एज ऑफ कंसेंट है 18 साल, वही रहने दो, इससे ज़्यादा छेड़छाड़ ना करो। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू टिंकर विद द एग्जिस्टिंग एज ऑफ कंसेंट 18 ईयर्स। पहले 12 थी, 14 हुई, फिर 16, 2012 से पहले अभी 18 है। ओके, ये आपको जानना जरूरी है। अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉक्सो एक्ट टू एग्जेम्प्ट एडोलेसेंट सेक्सुअल एक्ट्स फ्रॉम द परव्यू ऑफ द क्रिमिनल लॉ, द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया हैज इंस्टेड फेवर्ड इंट्रोड्यूसिंग गाइडेड, ये अंडरलाइन कर लो, गाइडेड जुडिशियल डिस्क्रिशन इन द मैटर ऑफ सेंटेंसिंग इन केसेस इन्वॉल्विंग दोज इन 16 to 18 ईयर्स ऑफ ग्रुप, जिसको एडोलेसेंट बोलते हैं, ठीक है, एडोलेसेंट। दिस विल इंश्योर दैट द लॉ इज बैलेंस्ड, थस सेफगार्डिंग द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। आगे आ जाओ। तो लॉ पैनल जो है 16 से 18 साल, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी वाली पढ़ लो, ठीक है। पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 6 है, ये कहता है कि अगर बच्चों के खिलाफ क्राइम किया तो इतनी सजा तुमको देंगे। The blanket criminalization of sexual activity amongst and with the children through intended to safeguard children, leading to incarceration of young boys, incarceration मतलब होता है कैद करना, ठीक है, of young boys and girls who engage in such activities as a consequence of sexual curiosity. Need for exploration of there may be some extent to be normative for an adolescent. There is a social cost associated with the present situation, including the negative impact. छड़ यार, मैं तुमको समझाता हूँ सीधा। देखो, हाँ, क्या है कि हम पॉक्सो एक्ट लेके आए 2012 में। ओके, पॉक्सो एक्ट क्या कहता है? पॉक्सो एक्ट ये कहता है कि 18 साल से नीचे बच्चा है, अगर लड़की 18 साल से नीचे अगर उसके साथ क्राइम हो रहा है तो वो एडल्ट में नहीं आएगी, वो बच्चे में आएगी। अगर कोई भी किसी भी तरीके का पेनिट्रेशन, जैसे सेक्शन 6 कहता है कि अगर मान लीजिए कि पेनिट्रेशन हुआ, समझ रहे हो ना, रेप हुआ, रेप की कोशिश की गई, पॉर्न दिखाने की कोशिश की गई, अगर उम्र 18 साल से कम है तो उसका मुकदमा पॉक्सो एक्ट के तहत चलेगा। समझ रहे हो, वो बच्चा ही, चिल्ड्रन ही उसको हम कंसिडर करेंगे। ओके, 376 नहीं, पॉक्सो एक्ट जिसकी धारा है बहुत ही ज्यादा गंभीर है। और अब यहां पे एज ऑफ कंसेंट आता है। एज ऑफ कंसेंट कितनी उम्र है? 18 साल। मतलब अगर आपको मुझसे संबंध बनाने हैं तो मैं कंसेंट दूंगा, शादी होती है, शादी के लिए कंसेंट होता है, जबरदस्ती करोगे तो सजा हो जाएगी, लेकिन उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 साल। 18 साल से नीचे कंसेंट दिया हो ना दिया हो, आपको सजा होगी। एक एग्जांपल से समझते हैं। 2022 में, नवंबर 2022 में दिल्ली हाईकोर्ट का जो केस था, AK वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, वहां पे जस्टिस जसमीत सिंह ने यह बोला था, एक केस आया था। अब केस क्या था? लड़का लड़की थे, ठीक है, दोनों ही 18 साल से कम। अब दोनों शादी कर ली, दोनों रहने लगे, शादी कर ली, रहने लगे। पेरेंट्स को पता चला लड़की के, पेरेंट्स ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस डाल दिया लड़के के ऊपर। इसमें लड़के ही फंसते हैं मैक्सिमम केस में। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई? मैंने क्या बताया, एज ऑफ कंसेंट कितनी है? 18 साल, ठीक है। बच्चे कितने हैं? लड़की है 16 साल की, लड़का है 17 साल का। तो अब 18 साल से नीचे कोई कंसेंट वंसेंट कुछ नहीं, तो यहां पे सजा होनी है। तो कोर्ट में मुकदमा चला कि भैया ये जो लड़का है इसने जबरदस्ती की है मेरी लड़की के साथ। लेकिन सच्चाई क्या थी? दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। लड़की ने खुद बोला कि भाई मैं उससे प्यार करती थी, कंसेंट था, मैं शादी करना चाहती हूं। 16 बरस की बाली उम्र को सलाम,
लेकिन यहां सलाम नहीं, धड़ाम, जेल जाओ। तो बात यह है कि 18 साल से नीचे कोई कंसेंट नहीं है, तुमने कंसेंट से भी किया तब भी तुमको सजा मिलेगी। तो अब इस पे बहुत ज्यादा बहस चल रही है। 2012 से पहले, पॉक्सो एक्ट के आने से पहले ये कंसेंट था 16 साल, पहले 12 था, फिर 14 हुआ, फिर 16, अभी 18 है। ठीक है। तो कोर्ट ने यही बोला, जस्टिस जसमीत सिंह ने यही बोला कि भाई इसको समझने की जरूरत है। आप ये समझिए कि इसमें लड़के को फंसाया गया है, लेकिन लड़का लड़की दोनों ही राजी, दोनों ही प्यार करते हैं, दोनों ने कंसेंट दिया है। तो हमको इस पे सोचने समझने की जरूरत है। यह पूरा का पूरा मैटर है। अब पार्लियामेंट में सरकार ने साफ बोला कि हम एज ऑफ कंसेंट 18 साल ही रखेंगे। बहुत कह रहे हैं कि इसको 16 साल करो। प्रॉब्लम क्या है, चलिए पहले तो हम बात करते हैं। पॉक्सो एक्ट जैसे वही 18 साल से नीचे अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो 20 साल तक की सजा हो सकती है, डेथ पेनल्टी तक की भी हो सकती है। समझ रहे हो। अभी जो उज्जैन रेप केस हुआ ना, उसमें पॉक्सो एक्ट लगेगा उसके ऊपर, क्योंकि लड़की 12 साल की थी। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम्स क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। इश्यूज क्या है एज ऑफ कंसेंट से। देखो यार, इसमें एक तो कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप पहला पॉइंट, कि भाई यहां पे दो लड़का लड़की प्यार कर रहे हैं, आपस में प्यार कर रहे हैं, लेकिन अब मान लीजिए लड़की को पता चल गया तो लड़की, क्योंकि मैंने क्या बताया लड़के फंसते हैं इसमें ज्यादातर केस में, हर केस में नहीं, या लड़के को ही पता चल गया तो किसी फैमिली ने केस डाल दिया। फैमिली में तो वो लड़का गया, नप गया। कर्नाटक में भी ऐसे ही केस हुआ था, लड़का फंस गया था, लेकिन वो लड़का कह रहा है भाई हम दोनों ने साथ में मिलके किया है जो किया है, ये आप समझते क्यों नहीं हो। कहता नहीं नहीं कुछ नहीं, एज ऑफ कंसेंट कितनी है, 18 साल, इसके नीचे बेटा क्राइम है, चलो चलो जेल में चलो। तो एक तो ये है कि भाई यहां पे कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप को बिल्कुल ये शांत कर देता है। उसके बाद माइनर गर्ल को डीसेक्सुअलाइज करता है पूरी तरीके से। इसमें प्रॉब्लम दोस्तों यही है ना, क्योंकि देखिए आपकी मर्जी कहां है इसमें, आपकी मर्जी तो है नहीं, तो एक तरीके से फंडामेंटल राइट्स का भी हनन है। लड़की की मर्जी नहीं है ना, यहां पे सरकार जो है उनका पेरेंट बन गई है, लड़की की इसमें मर्जी ही नहीं है। अगर लड़की चाहे भी तब भी लड़की की, क्योंकि एज ऑफ कंसेंट 18 साल है। समझ रहे हो। सोशल रियलिटी तीसरा पॉइंट इग्नोर कर रहा है भाई। देखो NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो फेज 5 कंडक्ट हुआ, उसमें यह पता चला कि जो 40% वुमेन हैं 18 साल से पहले ही वो फिजिकल हो जाती है। समझ रहे हो। सेक्सुअल एक्सपीरियंस जो है वो ले लेती हैं, जिसमें से 45% अनमैरिड गर्ल्स वो 15 से 19 साल के एज ग्रुप में थी। तो ये तो एक बहुत बड़ी सोशल रियलिटी है। चौथा पॉइंट देखो, कोर्ट ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है। अब यहां पे अगर और ऐसे केसेस आएंगे, क्योंकि 2017 से लेकर 2021 तक 180% का जंप देखने को मिला है अगर हम NCRB की रिपोर्ट की बात करें, और ये केसेस 16 से 18 साल की उम्र के ही थे। समझ रहे हो। तो एक तो ये भी है कि कोर्ट इसकी वजह से ओवरबर्डन्ड भी हो रहा है, और फिर विक्टिम प्राइवेसी में भी काफी ज्यादा ये ब्रीच करता है। प्राइवेसी में ना ही राइट टू लिबर्टी है, ना ही टू डिग्निटी है, सब दिक्कत है। ठीक है, तो ये चीज है। तो अब लॉ कमीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लॉ कमीशन ने क्या कहा है, तो लॉ कमीशन ने यही बोला है कि देखो 16 साल अभी एज मत करो, जितनी एज है उतनी ही रहने दो, 18 साल ही एज रहने दो। हां, इसमें देखिए 3 पॉसिबिलिटी थी यहां पे। ठीक है, कमीशन के पास 3 एस्पेक्ट थे। क्या कहता है, सबसे पहला ये 16 साल ही कर दे, एज को घटा के 16 साल कर दे, एज ऑफ कंसेंट 16 साल, खेल खत्म, जैसा कि 2012 से पहले चल रहा था। दूसरा था एक्सेप्शन दे दे। ठीक है, अगर कोई ऐसा केस है, मतलब एज ऑफ कंसेंट ना करे, लेकिन अगर कोई केस ऐसा आया जिसमें सेक्सुअल एक्ट है, 16 साल वॉलेंट्री हुआ है, तो वहां पे एक्सेप्शन हो जाए। और तीसरा जिसको रिकमेंड किया है कि जुडिशियल डिस्क्रिशन, यानी कि ये पूरा जुडिशरी के ऊपर डिपेंड रहेगा। स्पेशल कोर्ट्स में जुडिशरी को ज्यादा इसमें ताकत मिलेगी। अगर कंसेंशुअल रोमांटिक रिलेशनशिप है बिटवीन एडोलेसेंट एंड एडोलेसेंट बिटवीन द एज ऑफ 16 to 18 ईयर्स, यानी कि पूरा का पूरा जुडिशरी पे डिपेंड करेगा। इसमें सजा कम दे दो। अभी देखेंगे इसमें क्या क्या और ज्यादा रिकमेंड किया, खाली रिकमेंडेशन है, याद रखिएगा। 2019 में पॉक्सो एक्ट को अमेंड किया गया था, और ज्यादा स्ट्रिंजेंट कंडीशंस डाली गई थी, डालनी भी चाहिए, बहुत जरूरी भी है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशंस हैं। तो कमीशन ने ये बोला है कि देखो सेक्शन 4 और सेक्शन 8 जो है, जो कि पनिशमेंट की बात करता है, हम इसको हटा सकते हैं, इसको अमेंड कर सकते हैं, इसको
बदल सकते हैं। अब बदलेंगे कैसे? इसको ऐसे बदलेंगे कि जो स्पेशल कोर्ट है, अगर देखिए हम एज को कम ना करें, ठीक है, लेकिन सेंटेंस सजा जो है इन केसेस में कम दे दें अगर बच्चा 16 साल या उससे ज्यादा हो। समझ रहे हो? लेकिन इसमें भी डिपेंड रहेंगी कंडीशंस, देखेंगे हम। अब वो कंडीशंस क्या क्या है? सबसे पहले तो दोस्तों इसमें अगर मान लीजिए बच्चा जो है वो लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है तो फिर हम चेंज कर सकते हैं सेक्शन 375 और सेक्शन 376। तो सबसे पहले तो कि ग्रेटर डिस्क्रिशन टू स्पेशल कोर्ट्स, कि स्पेशल कोर्ट्स के पास ज्यादा ताकत रहेगी, वो इन मामलों में अपना फैसला सुनाए अच्छे से, बढ़िया तरीके से, अगर 16 साल या उससे ऊपर है। स्पेशल कोर्ट्स जो है वो लेसर सेंटेंस दे, मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड सेंटेंस जो कि सेक्शन 1 ऑफ द पॉक्सो एक्ट में, जो कि 14 साल 18 साल, तो अगर 16 साल की बात हो रही है, कोई 16 साल से 18 साल के बीच में कोई बच्चा क्राइम कर रहा, क्राइम क्या मतलब दोनों आपस में कंसेंशुअल हैं, तो उसमें लेसर सेंटेंस दें आप, सजा बहुत कम दें, ठीक है। तो अब सजा कैसे कम भाई? चेकलिस्ट में सबसे पहले तो इवैल्यूएशन करो फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस का। जो भी केस आएगा पहले देखो कि वो क्या है। जैसे मान लीजिए केस आ रहा है अभी, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें लड़का लड़की राजी, तो साफ साफ दिख रहा है दोनों कबूल कर रहे हैं, तो उसमें सेंटेंस एकदम कम कर दो। समझ रहे हो? एज देखो कितना है अक्यूज और विक्टिम के बीच में। जो विक्टिम है, मान लो कि कोई एक लड़की है वो 16 साल की है और जो अक्यूज है वो 34 साल का है। अब इसने बहला फुसला के, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, हार्मोन्स हमारे पीक पे होते, बहला फुसला के जो है वो ले गया, 18 साल बड़ा, इस केस में अलग सजा। लेकिन मान लो कि विक्टिम 16 साल के और अक्यूज भी 17 साल के, तो इसमें अलग सजा कम दे दो इसमें, क्योंकि दोनों ही यहां पे जो है वो बालिग है। तो इसमें 3 साल से ज्यादा इसमें जो है, वैसे भी आपको बता दो पॉक्सो एक्ट 1 साल के अंदर अंदर डिस्पोज करने होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो अक्यूज्ड है उसका क्रिमिनल हिस्ट्री है, क्या वो एक क्रिमिनल है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि वो जो विक्टिम है उसकी फैमिली को दबाव बना रहा है, बहुत ही ताकतवर इंसान है, कोई फ्रॉड तो उसने नहीं किया है, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जबरदस्ती तो उसने नहीं की है, वायलेंस तो उसने नहीं किया है, धोखा तो उसने नहीं दिया है। ये सब कमीशन की रिकमेंडेशन है कि इनके बेसिस पे आप लेसर सेंटेंस दे सकते हो, एज ऑफ कंसेंट नहीं कम करो। ओके, ये चीज है। साथ ही साथ जो अक्यूज्ड है, क्या वो डोमिनेटिंग पोजीशन पे तो नहीं है, ताकि वो बच्चे और पेरेंट्स को या रिलेटिव्स को प्रॉब्लम उसके लिए क्रिएट कर सके। कोई चाइल्ड ट्रैफिकिंग का तो मामला नहीं है। ये सारी चीजें पुलिस इन सब की जांच करे, क्योंकि पुलिस इसमें बच्चे की गार्जियन रहती है, ठीक है। तो पुलिस इन सब की जांच करे और उसके बाद जो है वो बताइए कोई पोर्नोग्राफिक या इमोरल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। साथ ही साथ अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, एक किताब है संभोग से समाधि तक, मेरे हिसाब से वो किताब कंपलसरी कर देनी चाहिए। मैं उसका रिव्यू करूंगा बहुत जल्द, शायद 3-4 दिन में। ओशो ने लिखी है वो। उनके लिखी क्या, बेसिकली उनके जो प्रवचन है, ओशो बताते हैं कि तुम सेक्स के अंदर ही रह रहे हो, इस सेक्स को तुम जितना दबाओगे उतना ज्यादा जो है वो सामने आएगा। समझ रहे हो? इसीलिए सोसाइटी को काफी ओपन होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा ये दबेगा ये उतना ही ज्यादा सामने आएगा निखर के। आप समझ रहे हो? इतना ही ज्यादा खतरनाक तरीके से, वॉयलेंट तरीके से सामने आएगा। और ये पूरी दुनिया ही सेक्स पे चल रही है, तुम सेक्स के अंदर ही रह रहे हो एक तरीके से, ठीक है। तुम हो क्योंकि सेक्स हुआ है, रिप्रोडक्शन जिसको कहते हैं, सर्वाइवल जो हो रहा है, ठीक है। बात करेंगे उसकी हम जब हम उस किताब का रिव्यू करेंगे। तो इसमें यह है कि कॉम्प्रिहेंसिव और एज एप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन जो है वो मैंडेटरी करनी चाहिए, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि सेक्स एजुकेशन चैप्टर 12 को क्लास 9th में स्किप मत करो, उसको पढ़ाओ, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओशो कहते हैं, उन्होंने अपनी किताब में साफ साफ बोला है, मतलब ये कहा है कि भाई जैसे खजुराहो के मंदिर, भाई खजुराहो के मंदिर वही है कि अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इसमें होता ही है, जैसे मान लो कि आप कैरम खेल रहे हो, कैरम खेलते रहोगे एक बार मन भर जाएगा आपका कि आप नहीं खेलना यार, अब कुछ और करना, कुछ और अच्छी चीज करनी है। खजुराहो के जो मंदिर जो बाहर आपको दिखी है ना, वो ध्यान लगाने के लिए ही है मूर्तियां, कि भाई बहुत हो गया, ध्यान लगाओ, मन भर जाए तो अंदर आ जाओ, अंदर भगवान मिलेगा तुमको। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है सेक्स एजुकेशन। ये सेक्स एजुकेशन ना देने की ही वजह से दिक्कतें हो रही हैं,
ठीक है। और सरकारी प्रोग्राम जैसे राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये सब जो है वो होना चाहिए ताकि अच्छे से किया जा सके। और दूसरे देशों में क्या हाल है, आपको बता दूं कि भारत में सबसे ज्यादा कंसेंट ऑफ एज है, एज ऑफ कंसेंट 18 साल। बाकी मैक्सिमम देशों में 14 से 16 साल है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, पुर्तगाल में 14 साल है। इंग्लैंड और वेल्स में 16 साल है। जापान ने अभी रेस कर दी, पहले 13 साल थी, अभी 16 साल जो है वो बढ़ा दी, ठीक है ना। फिलीपींस और अंगोला में सबसे कम 12 साल है। बहरीन और साउथ कोरिया में एज ऑफ कंसेंट 21 साल और 20 साल है, ठीक है। तो ये लेक्चर था। अब आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है। ये रिकमेंडेशन है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है। और आप मुझे बताइए कि आपको इस पे क्या सोचते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।